अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं मोहम्मद नदीम अपने इंडिविजुअल चैनल पे आपको खुश आमदीद कहता हूँ। व्यूवर्स, आज मैंने आपसे कुछ अहम बातें शेयर करनी हैं। व्यूवर्स, जैसा कि आपको पता है कि अभी कुछ दिन पहले जो है वो डिफेंस डे गुजरा है। उसमें काफ़ी जो है वो प्रोग्राम भी हुए हैं, काफ़ी डिस्कस किया गया उसे। तो मैं ये आपको नहीं बताऊंगा कि डिफेंस डे जो है वो क्यों मनाते हैं, क्योंकि ये हम सभी को पता है। हम सभी बचपन से ये पढ़ते आए हैं और हम सभी को पता है, इसलिए मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा जो हमें पहले ही पता है। मैं उसमें से कुछ चीजें अखज़ करना चाहता हूं। मैं ये आपको बताना चाहता हूं अपनी सोच के मुताबिक कि हमने अपना दिफा कैसे किया। तो व्यूवर्स, जो सबसे अहम फैक्टर है वो है कि हम सब एक कौम थे। हमने एक कौम बन के फिर इस मुल्क को जो है वो बचाया। हमने अपने मुल्क का दिफा किया। हमने वो जंग जीती। कैसे जीती? एक कौम बन के, इकट्ठे रह के, इकट्ठे हमने होके एक कौम बन के हमने वो जंग जीती। हमने अपने मुल्क का दिफा किया। यानी जब तक हम इकट्ठे रहेंगे हम मजबूत रहेंगे, हमारी इज्जत होगी, हम कामयाब होंगे। तो ये व्यूवर्स, आपको बताने का मेरा मकसद ये था कि हमें आज भी एक कौम बनने की ज़रूरत है। हमें आज भी एक ज़ुबान होने की ज़रूरत है। हमें आज भी एक सोच होने की ज़रूरत है। हमें इकट्ठे होने की ज़रूरत है। हमें इसलिए इकट्ठे होने की ज़रूरत है क्योंकि हमारे बहुत सारे बहन भाई सैलाब से मुतासर हुए हैं। आप जानते हैं कि पाकिस्तान का ज़्यादातर हिस्सा जो है वो सैलाब की ज़द में है। सैलाब तो खैर अल्लाह के शुक्र से कम हो रहा है, लेकिन उसकी जो तबाहकारियां हैं वो अभी हैं। क्योंकि जब सैलाब चले जाते हैं, जब तूफान चले जाते हैं, अपने पीछे बहुत सारी तबाहियां छोड़ जाते हैं। तो ऐसे ही हमारे बहन भाई जो सैलाब से मुतासर हुए हैं, उनके घर तबाह हो गए हैं, उनके कारोबार तबाह हो गए हैं, उनकी ज़िंदगी तबाह हो गई है। वो इतनी सर्दी में, क्योंकि उन इलाकों में सर्दी है, वो इतनी सर्दी में आसमान तले हैं, उनके सरों पे छत नहीं है, उनके पास खाने के लिए नहीं है कुछ, उनके पास पानी नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है। तो वो किसने करना है? व्यूवर्स, वो हमने ही करना है। वो हमारे ही बहन भाई हैं, हमने ही उनके लिए कुछ करना है। हमें एक कौम बनने की ज़रूरत है। हमें इकट्ठा होने की ज़रूरत है। जब हम इकट्ठा होंगे, हम एक कौम बनेंगे, हम अपने उन बहन भाइयों का ख्याल करेंगे। हम उन बहन भाइयों के लिए जो कुछ कर सकते हैं हम वो करेंगे, और हमें करना चाहिए। तो मेरा भी आपसे बात करने का मकसद यही था कि जहाँ तक हो सकता है अपने उन बहन भाइयों का ख्याल रखें, अपने उन बहन भाइयों की मदद करें, उनके साथ ताउन करें, उन्हें दोबारा आबाद होने में उनकी मदद करें, उनके साथ ताउन करें। जहाँ तक हो सकता है उनके साथ ताउन करें। आप राशन की सूरत में ताउन कर सकते हैं, आप कपड़ों की सूरत में ताउन कर सकते हैं, आप पानी की सूरत में ताउन कर सकते हैं, आप नकदी की सूरत में ताउन कर सकते हैं, आप मुख्तलिफ सूरतों में ताउन कर सकते हैं। लेकिन ताउन करना ज़रूरी है। ताउन करना ज़रूरी है। वो हमारे बहन भाई हमें पुकार रहे हैं, वो हमारे बहन भाई हमारी तरफ देख रहे हैं, और हमें चाहिए कि हम उनके लिए कुछ करें।
وہ بہن بھائی بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں, وہ رب بھی ہمیں دیکھ رہا ہے کہ ہم اس کنڈیشن میں, اس سچویشن میں اپنے بہن بھائیوں کے لیے کیا کرتے ہیں. وہ رب دے کر بھی آزماتا ہے, وہ رب لے کر بھی آزماتا ہے, کیونکہ ہم یہاں پہ آزمائش کے لیے ہی آئے ہیں. تو ہمیں ان کا سہارا بننے کی ضرورت ہے, ہمیں ایک قوم بننے کی ضرورت ہے. ہم اکٹھے ہوں گے, ایک قوم بنیں گے, انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے بڑی جلدی جو ہے یہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. اگر ہم ایک ہوں گے, اگر ہماری سوچ ایک ہوگی تو پھر ایسا ہوگا. اور ضرور کریں, ضرور تعاون کریں, کسی بھی صورت میں کریں, کسی بھی ذریعے کریں, لیکن کریں. یہ نہ آپ سوچیں کہ فلاں کہہ رہا ہے, فلاں کہہ رہا ہے تو میرے کرنے سے کیا ہو جائے گا, خیر ہے وہ دے رہا ہے نا, وہ دے رہا ہے, میں نہیں دوں گا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. فرق پڑتا ہے ویورز, فرق پڑتا ہے, بہت فرق پڑتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم سبھی جو ہے کم از کم جو ہماری ذمہ داری ہے وہ ہم ادا کریں. ہم جتنا کر سکتے ہیں اپنے بہن بھائیوں کے لیے وہ ہمیں کرنا چاہیے, اور ہم کریں گے, انشاءاللہ ہم کریں گے, جہاں تک ہو سکا کریں گے, اور ہمیں کرنا چاہیے. انہیں ہماری ضرورت ہے, وہ ہمارے ہی بہن بھائی ہیں. آپ ذرا امیجن کریں, ذرا امیجن کریں کہ ہم جو ہیں وہ بے یار و مددگار ہوں, کوئی مدد کے لیے نہ ہو, ہمارا گھر نہ رہا ہو, ہمارے سر پہ چھت نہ ہو, پہننے کے لیے کپڑے نہ ہوں, پینے کے لیے صاف پانی نہ ہو, کھانے کے لیے کچھ چیز نہ ہو. کیسے رہیں گے ہم کیسے زندگی گزاریں گے؟ اللہ معاف کرے, اللہ ہم سبھی کی حفاظت کرے, اللہ ہمارے ان بہن بھائیوں کی بھی حفاظت کرے. لیکن یہ وقت ہے درد سمیٹنے کا, یہ وقت ہے ان کے دکھ میں شامل ہونے کا, یہ وقت ہے اپنے ان بہن بھائیوں کو امید دلانے کا کہ آپ پریشان نہ ہوں, ہم ابھی ہیں, ہم آپ کے بہن بھائی ابھی ہیں, ہم آپ کے لیے کریں گے, ہم جتنا ہو سکتا ہے وہ ہم کریں گے, انشاءاللہ کریں گے, اور لازمی کرنا چاہیے. اور ہر کسی کو جہاں تک ہو سکتا ہے کرنا چاہیے. میں بات ریپیٹ کر رہا ہوں, کبھی بھی یہ نہیں سوچنا کہ اس نے کر دیا تو خیر ہے, میرے کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. میں ایک چھوٹی سی مثال اس حوالے سے آپ کو دینا چاہوں گا. ویورز, اس حوالے سے جب کوئی کولیکٹیو ورک ہو تو میرے والد صاحب جو ہے نا وہ ایک بات بتاتے ہوتے ہیں, ایک کہانی ہی ہے. تو وہ بتاتے ہیں کہ پرانے زمانے میں کیا ہوتا تھا, جب کوئی فنکشن ہوتا تھا, جب کوئی شادی ہوتی تھی تو وہ ایک گھر کا فنکشن نہیں ہوتا تھا, پورے گاؤں کا فنکشن ہوتا تھا. سارے گاؤں والے اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے تھے. کوئی چاول دیتا تھا, کوئی دال دیتا تھا, کوئی گھی دیتا تھا, کوئی دودھ دیتا تھا, کوئی نقدی دیتا تھا. مطلب کسی بھی طرح سے جو ہے نا وہ شامل ہوتے تھے. وہ سمجھتے تھے کہ یہ فلاں کے گھر کا فنکشن نہیں ہے, یہ پورے گاؤں کا فنکشن ہے. اس طرح وہ کام کرتے تھے. تو ایسے ہی انہوں نے بتایا یہ حقیقت نہیں ہے, یہ ایک کہانی ہے, لیکن یہ بہت ضروری ہے, اس سے ہمیں سبق ملتا ہے. کیا سبق ملتا ہے وہ میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں. پہلے کہانی ہم دیکھتے ہیں. ابو بتاتے رہے کہ گاؤں میں ایک شادی تھی, تو وہاں پہ کافی بڑی جو ہے نا وہ ایک دیگ رکھی تھی. اس میں کیا کرنا تھا, سارے گاؤں والوں نے جو ہے نا وہ دودھ ڈالنا تھا, سبھی نے اس میں دودھ ڈالنا تھا. تو ایک شخص آیا, اس نے کہا کہ سارے گاؤں والوں نے دودھ ڈال دینا, اس میں سبھی نے اس میں دودھ ڈالنا ہے, تو میں کیوں نہ پانی ڈال دوں,
कौन सा पता चलना है? इतनी बड़ी देग में कौन सा पता चलना है? जब एक बाल्टी में पानी डाल दूंगा तो मेरा भी शुमार हो जाएगा कि दूध ही डाला है, हकीकत में मैं पानी डाल रहा हूं। तो वो क्या करता है, वो पानी डाल देता है, वो पानी डाल के चला जाता है। एक और शख्स आता है, वो भी यही सोचता है कि खैर है, पूरे गांव ने जो है वो दूध डालना है, मैं पानी डाल देता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। तो वो भी पानी डाल देता है। एक और शख्स आता है, वो भी यही सोचता है, वो भी पानी डाल देता है। इस तरह यके बाद दीगरे आते जाते हैं और पूरे गांव वाले ही जो हैं वो पानी डाल देते हैं देग में, दूध होता ही नहीं है। तो जब वो देखते हैं, खाना बनाने लगते हैं, वो देखते हैं कि देग में जो है वो सारा ही पानी है, दूध है ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो किसी ने डाला ही नहीं है। सारे यही सोचते रहे कि खैर है, पूरे गांव वालों ने डाल देना है, मेरे डालने से क्या होगा, मैं पानी डाल देता हूं। तो बिलाकर क्या हुआ, पूरी देग में पानी, दूध था ही नहीं। तो इससे हमें यह सबक मिलता है कि हमें ये नहीं सोचना कि खैर है, सारे कर रहे हैं, पूरा पाकिस्तान कर रहा है, मेरे एक करने से क्या फर्क पड़ जाएगा, मैं नहीं करता। तो फर्क पड़ता है व्यूवर्स, फर्क पड़ता है। हमें जो है, जो हम कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए। ये ना हम सोचेंगे खैर, वो फिर यही हिसाब होगा कि सारे यही सोचेंगे खैर है, वो कर रहा है मैं नहीं करता, वो कर रहा है मैंने किस तरह, कोई भी नहीं करेगा, और ये जुल्म है, ये अच्छी बात नहीं है, ये इखलाकियात से गिरी हुई बात है। और हम एक अल्हम्दुलिल्लाह एक मुहज्जब शहरी हैं, हमें अपने बहन भाइयों का दर्द है, हम उनका दर्द कम करेंगे, उनके दर्द में शरीक होंगे, उनके लिए जितना हो सकता है वो करेंगे। हर शख्स करेगा, खा छोटा हो बड़ा हो कोई भी हो, हर कोई करेगा उनके लिए, हर कोई बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगा। वो किसी भी सूरत में हम कर सकते हैं और वो लाजमी करे, क्योंकि हमारे बहन भाई हमें देख रहे हैं, वो हमारी तरफ देख रहे हैं कि हमारे जो ठीक हैं, जो बहन भाई ठीक है, वो हमारे लिए कुछ लेके आ रहे हैं। हमें उनकी उम्मीद नहीं तोड़नी चाहिए, इससे हमारे वो बहन भाई भी राजी होंगे और वो रब भी राजी होगा, और इंशाल्लाह हम एक कौम बन के इस आफत से भी निकल आएंगे इंशाल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में अपने उन बहन भाइयों को याद रखिएगा जो बगैर छत के रह रहे हैं। अल्लाह ताला उनके लिए भी आसानियां पैदा करे, अल्लाह ताला हमारे लिए भी आसानियां पैदा करे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।